स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स रिव्यू एडवाइज़र। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। जानेंगे कौन कौन से रीज़न्स है जो आपको कंसिडर करना चाहिए कोई भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेने से पहले। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग टॉप लोड वर्सेस फ्रंट लोड मेजर डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे और आपको मैं शॉर्टलिस्ट करके बताऊंगा कि कौन कौन से बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो इस सिचुएशन में काफ़ी ट्रेंडिंग है और अमेज़ॉन में काफ़ी अच्छे डील्स हैं जिसमें आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए जिससे आपको वॉशिंग मशीन रिलेटेड जो भी डाउट है वो सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा और आप अपने लिए चुन सकते हो एक बेस्ट वॉशिंग मशीन आपके नीड के हिसाब से। बिना कोई देरी के स्टार्ट करते वीडियो, लेट्स स्टार्ट। रीज़न नंबर 1, ड्रम स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कोई भी वॉशिंग मशीन जब आप शॉर्टलिस्ट करते हैं अंदर का ड्रम का स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि ज़्यादा स्क्रबिंग एजेस की वजह से कभी कभी फैब्रिक डैमेज इश्यूज होते हैं और जितना टाइनी पोर्स होगा उतना बेटर होता है वॉशिंग परफॉर्मेंस में भी। सो आप कोई भी वॉशिंग मशीन जब शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आप इंश्योर कीजिए उनके ड्रम का स्ट्रक्चर को टच एंड फील करके देखिए कि वो ज़्यादा स्क्रबिंग एजेस ड्रम में ना हो। इसी वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं रीज़न नंबर 1 पे। रीजन नंबर 2, ड्रम साइज एंड कैपेसिटी। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कितना कैपेसिटी का वॉशिंग मशीन उनके फैमिली के लिए बेस्ट है। नंबर ऑफ क्लोथ्स कितना वॉशिंग मशीन में कंसीडर करते हैं वो आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। 1 kg में यूजुअली 3 गारमेंट्स आराम से वॉश हो जाता है। नॉर्मली अगर आप 6 या 7 kg लेते हैं तो आप 18 to 21 गारमेंट्स तक वॉश कर सकते हैं, जो कोई भी स्टैंडर्ड एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन जाने जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मान लो कोई ज्वाइंट फैमिली है, नंबर ऑफ क्लोथ्स आप रेगुलरली ज़्यादा वॉश करते हैं तो हम उस केस में 9 kg या 11 kg रिकमेंड करते हैं। सो मेरा आपका सजेशन रहेगा कि आप न्यूक्लियर फैमिली है और आपका अगर नंबर ऑफ क्लोथ्स ज़्यादा वॉश नहीं करते हैं और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वीकली आप 2 बार या 3 बार वॉश करते हो तो यूजुअली आप 7 kg में जा सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और अगर आपका ज्वाइंट फैमिली है और आपको नंबर ऑफ क्लोथ्स ज़्यादा वॉश करना रहता है सो आप 9 kg या 10 kg डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो रीज़न नंबर 3, पल्सलेटर एंड कंट्रोल पैनल। पल्सलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों वॉशिंग मशीन का, क्योंकि ज़्यादातर गारमेंट्स जब रोटेट होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कंप्लीटली लोड जो होता है वो पल्सलेटर के ऊपर होता है। सो पल्सलेटर आपको ऐसा शॉर्टलिस्ट करना चाहिए जिसमें आपको क्लोज टैंगलिंग का इश्यूज़ ना हो। सो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए और कंट्रोल पैनल भी आप साथ ही साथ चेक कर लीजिएगा कि जो कंट्रोल पैनल का जो प्लेसमेंट है वो नीचे की जगह अगर ऊपर की तरफ होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसी वजह से हम कंसीडर करते हैं कोई भी टॉप लोड कंट्रोल पैनल वो बैक साइड फेसिंग होना चाहिए ऊपर की तरफ, बिकॉज आपका वाटर स्पिलेज से काफ़ी बार आपका जो फ्रंट साइड पैनल वाले जो मशीन से होते हैं उसमें आपको रिप्लेसमेंट का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है और आपको बार बार पैनल रिप्लेस करना पड़ता है। सो आप इंश्योर कीजिए कि आप जो भी वॉशिंग मशीन शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उसका जो पैनल का प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ हो, फ्रंट साइड ना हो। रीज़न नंबर 4, यूनिक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ब्रांड में काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, जैसे खास करके प्रोग्राम का अगर बात करें तो टब क्लीनिंग का ऑप्शन सभी मशीन्स में अभी धीरे धीरे आने लगा है, जो काफ़ी यूज़फुल होता है मशीन का ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। साथ ही साथ आपने देखा होगा इनबिल्ट हीटर का ऑप्शन है। बहुत सारे ब्रांड में इनबिल्ट गीज़र दिया जाता है जिससे गर्म पानी के वजह से आपको काफ़ी बेटर इंटेंसिव वॉश देखने को मिलता है। खास करके जब आप ब्लैंकेट या कर्टन्स वगैरह वॉश करते हो तो उसमें काफ़ी हेल्प होता है सोकिंग के टाइम पे। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो जेट स्प्रे का फीचर्स आने लगा है, जो बहुत सारे ब्रांड में आप देखोगे, जैसे एलजी के मशीन्स में खास करके जेट स्प्रे का फीचर आता है जो काफ़ी यूज़फुल होता है रिंजिंग के लिए, जो आपको हेल्प करता है बेटर रिंजिंग के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो नया जो टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो है इन्वर्टर मोटर का। इन्वर्टर मोटर की वजह से आपको वाइब्रेशन और पावर सेविंग में काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि बहुत सारे पहले के मशीन्स काफ़ी ज़्यादा नॉइजी होते थे और पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता था। सो इन्वर्टर मोटर आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और एलजी के मशीन्स में कुछ मॉडल जो प्रीमियम होते हैं उसमें डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी भी यूज़ होता है, जिससे नॉइज़ लेवल और भी कम होता है। सो ये सब फीचर्स की वजह से आपको कोई भी मशीन आप जब शॉर्टलिस्ट करते हो तो आप इंश्योर कीजिए जिससे आप अपने लिए चुन सकते हैं एक बेस्ट वॉशिंग मशीन जो आपको डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा, यही सब फीचर्स। सो रीज़न नंबर 5, आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट।
ज़्यादातर बहुत सारे ब्रांड के सर्विसेज जो होते हैं वो काफ़ी वीक होता है दोस्तों। इंडिया में ख़ास करके सर्विस सेंटर को लेके काफ़ी परेशान होते हैं लोग। मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि आप कोई भी ब्रांड XYZ कोई भी ब्रांड आप शॉर्टलिस्ट करते हो तो नियरेस्ट में आपका ऑथराइज सर्विस सेंटर है कि नहीं वो आप ज़रूर एक बार कॉल सेंटर में फ़ोन करके चेक कर लीजिएगा। और ज़्यादातर जो ब्रांड के जो अच्छे ब्रांड है उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है, और अगर तो ऑथराइज नहीं भी है, थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, तो भी आप इंश्योर कीजिए कि उनका सर्विस अप्रोच कैसा है। और आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो उसमें हिडन क्लॉज होते हैं, बहुत सारे ब्रांड के जो वारंटी नॉर्म्स होते हैं उसमें PCB कवर्ड नहीं होता है, कोई ब्रांड में फ्रंट पैनल कवर्ड नहीं होता है। ये सब चीज़ों को भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और ऑथराइज सर्विस सेंटर से अगर आप सर्विस करवाते हो तो आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी में कभी दिक्कत नहीं आएगा, और कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो ईज़िली शॉर्ट आउट हो जाता है आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से। मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा कोई भी ब्रांड शॉर्टलिस्ट करने से पहले। दोस्तों अभी हम जानेंगे टॉप लोड वर्सेस फ्रंट लोड में विच इज़ बेस्ट इन दिस सेगमेंट। बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है टॉप लोड खरीदना चाहिए या फ्रंट लोड खरीदना चाहिए, विच इज़ बेस्ट इन दिस सेगमेंट, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों कंपेयर करके बताऊँगा। इसको हम कंसिडर करेंगे 5 फैक्टर्स के ऊपर। उसी 5 फैक्टर्स के ऊपर मैं आपको दोनों डिस्टिंग्विश करके बताऊँगा। पहला रीज़न है दोस्तों, अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो टॉप लोड में काफ़ी इजी टू एक्सेस होता है कंपेयर टू फ्रंट लोडिंग, बिकॉज टॉप लोड का जो हाइट होता है वो ऊपर लेवल पे होता है, और आपको लोड करते वक्त और अनलोड करते वक्त काफ़ी इजी हो जाता है, और वो एक कन्वीनियंस होता है क्योंकि गारमेंट्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। जबकि फ्रंट लोड में आपको पता है कि उसका हाइट कम होता है और फ्रंट फेसिंग उसका डोर होता है, गारमेंट्स लोड करते वक्त अनलोड करते वक्त आपको हर बार बेंड होकर एक्सेस करना पड़ता है। और अगर कंट्रोल पैनल का बात करें तो यहाँ पे लिमिटेड बटन्स होते हैं, और वहाँ पे आपको एक्सेस के लिए कोई भी एज ग्रुप के लोग टॉप लोड में इजीली एक्सेस कर लेते हैं। जबकि फ्रंट लोड में काफ़ी सारे बटन्स होते हैं, वहाँ पे आपको जो आप प्रोग्राम सिलेक्ट करना होता है, वहाँ पे टेम्परेचर, RPM, ये सब ज़्यादा बटन्स की वजह से काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो टॉप लोड इज़ एनी टाइम बेटर कंपेयर टू फ्रंट लोड। अभी दूसरा फैक्टर का बात करें वो है वॉशिंग परफॉर्मेंस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो कंसर्न होता है कि वॉशिंग परफॉर्मेंस वाइज टॉप लोड बेटर है या फ्रंट लोड। यहाँ पे क्लियर विनर है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। दोस्तों उसके पीछे कुछ रीज़न है क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उसको भी कंसिडर करके बताता हूँ। टॉप लोड वर्सेस फ्रंट लोड में जो बेसिक वॉशिंग का जो परफॉर्मेंस इन्हांस होने का रीज़न है कि टॉप लोड में आपका पल्सरेटर वॉश होता है, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ही गारमेंट्स रोटेट होता है। इट इज़ क्वाइट सिमिलर, जैसे आप हैंड वॉश से जब आप स्क्रबिंग करते हो आप मैनुअल 1-to-1 वॉश करते हैं, इट इज़ क्वाइट सिमिलर विथ इन टॉप लोड। आपकी फ्रंट लोड में अगर आप कंपेयर करो तो फ्रंट लोड में 360 रोटेशन में टम्बलिंग होता है, टब पूरा 360 घूमता है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखते हो इनबिल्ट हीटर की वजह से जो गर्म पानी का जो प्रोविज़न उसमें आपको मिलता है, उसी वजह से आपका डिटर्जेंट पेनिट्रेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है और सोकिंग अच्छा होता है फ्रंट लोड में। इसी वजह से आपका 360 रोटेशन और गर्म पानी की वजह से आपका सोकिंग के वजह से ही आपको वॉशिंग परफॉर्मेंस इन्हांस होता है। ये 2 फैक्टर को अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट लोड ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू टॉप लोडिंग। बट टॉप लोडिंग के एडवांटेज ये है कि अगर आप ज़्यादा इंटेंसिव वॉश आपको नहीं चाहिए, रेगुलर वेयर गारमेंट्स जो होते हैं घर पे वो उतना डर्टी नहीं होता है कि आप उसको इंटेंसिव वॉश के हिसाब से आप यूज़ करो। अगर रेगुलर वेयर गारमेंट्स में टॉप लोडिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस का बात करें यहाँ पे तो आपको एक एवरेज वॉशिंग परफॉर्मेंस आपको टॉप लोड में मिल जाएगा। अगर आपको इंटेंसिव वॉश चाहिए, आपको वाइट गारमेंट्स ज़्यादा वॉश करते हैं, ब्लैंकेट कर्टन सब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉश करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यू कैन गो फॉर फ्रंट लोडिंग। तीसरा जो फैक्टर है वो है दोस्तों पावर कंजम्पशन एंड वाटर जो आपका कंजम्पशन होता है। तो पावर कंजम्पशन का बात करें तो आप कंपेयर करेंगे अगर टॉप लोड और फ्रंट लोड का, तो टॉप लोड का काफ़ी कम होगा क्योंकि उसमें 330, 400, 450 से ज़्यादा आपका मोटर वाट नहीं होता है। तो लगभग 1 यूनिट में आप 2 से 3 बार वॉश इजीली कर सकते हो। जबकि फ्रंट लोड में 1800 वाट का मिनिमम मोटर होता है
1800 से 2200 वाट तक मिनिमम मोटर होता है। तो पावर कंजम्पशन वहाँ पे एक वॉश में कम से कम आपको 2.5 यूनिट से लेकर 3.5 यूनिट तक कंज्यूम करता है, जो इंटायरली अगर आप डिफरेंस देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फ्रंट लोड में इनबिल्ट हीटर के वजह से और ज़्यादा ड्यूरेशन में ये गारमेंट्स को रोटेट करता है और ज़्यादा टाइम तक चलता है। सो इसी वजह से अगर आप देखें तो पावर कंजम्पशन या टॉप लोड में अगर कंपेयर करें तो फ्रंट लोड में ज़्यादा है। और वाटर कंजम्पशन का बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा टॉप लोड वॉशिंग मशीन में वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्रंट लोड, क्योंकि टॉप लोड में एक वॉश में लगभग 120 से 140 लीटर तक पानी कंज्यूम करता है, जबकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में वाटर प्रेशर के वजह से आपका वाटर जो सेविंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लगभग एक वॉश में लगभग 60 टू 80 लीटर्स तक पानी कंज्यूम होता है। कभी कभी कोई प्रोग्राम्स में 100 लीटर प्लस हो जाता है, बट ओवरऑल अगर देखें कंपेयर टू टॉप लोड, फ्रंट लोड में वाटर सेविंग के लिए भी काफ़ी बेटर ऑप्शन है। तीसरा जो बात करें वो है टाइम का, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है कि यूज़र्स को कि टाइम जो है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ज़्यादा कंज्यूम होता है कंपेयर टू टॉप लोड। टॉप लोड में जो वॉशिंग साइकिल होता है वो 30 मिनट से लेके ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स तक होता है, जबकि कुछ प्रोग्राम्स में 1 आवर तक भी होता है। बट ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो 45 मिनट्स का साइकिल है, जबकि फ्रंट लोड में मिनिमम 90 मिनट्स का साइकिल है और डिपेंड करता है प्रोग्राम के हिसाब से 2 से 3 घंटा तक भी जाता है अगर आप कोई भी इंटेंसिव मोड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो। सो यहाँ पे टाइम अगर आप कंसिडर करते हो तो एक्सेसिबिलिटी वाइज अगर देखें टाइम को, सो टॉप लोडिंग इज़ ए क्लियर विनर इन दिस सेगमेंट। चौथा डिफरेंस दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेंटेनेंस होता है अगर आप टॉप लोड और फ्रंट लोड को कंपेयर करें तो टॉप लोड में मेंटेनेंस काफ़ी इजी होता है, पार्ट्स भी काफ़ी चीपर प्राइस में मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप लोकल से भी कराओगे तो आपको कम से कम प्राइस रेंज में करके मिल जाता है, जबकि फ्रंट लोड में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जिनके पार्ट्स, और ऑथराइज सर्विस सेंटर से जब आप पार्ट्स लेने जाते हैं तो काफ़ी आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इंटेंसिव वॉश में काफ़ी हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स यूज़ होता है, जिसके वजह से आपको पार्ट्स का एडिशनल चार्जेस भी लग जाता है। सो ये सब फैक्टर्स को आप कंसीडर करके कंपेयर कीजिए कि आपको एक्चुअल डे टू डे लाइफ में आपको क्या यूज़ करना है। अगर आपको इंटेंसिव वॉश चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर फ्रंट लोड। अगर आपको एवरेज जो आपके रेगुलर वायर गारमेंट्स वॉश करने के लिए अगर आप देख रहे हो तो टॉप लोड में आपको अच्छा खासा वॉशिंग परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है, जो एक एवरेज अगर आप देखें विच इज़ क्वाइट सिमिलर, जैसे आप हैंड वॉश में आप हैंड वॉश करते हैं वैसे ही आप वॉशिंग परफॉर्मेंस आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी इनबिल्ट हीटर का ऑप्शन अभी आ रहा है, बहुत सारे ब्रांड में इनबिल्ट हीटर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप ऑलमोस्ट फ्रंट लोड जैसे परफॉर्मेंस का आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट तो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर जो आपको मैंने डिफरेंस बताया सिर्फ हॉट वाटर की वजह से वॉशिंग परफॉर्मेंस फ्रंट लोड में इंक्रीज़ हो रहा है, इस वैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो मैकेनिकल एक्शंस है वो 360 होने के बाद उसमें टम्बलिंग इफेक्ट होता है, इसी वजह से फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में इंटेंसिव वॉश मिलता है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक में देखना पसंद करेंगे। और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जिसमें टॉप 5 बेस्ट ब्रांड्स के बारे में मैंने बताया, जो काफ़ी अच्छे डील्स चल रहे हैं अमेज़ॉन में, जो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।